सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट जारी की। क्या रिपोर्ट? जिसमें उसने ये बताया है अरावली पर्वत के बारे में कि अगर इस अरावली पर्वत की जितनी भी चोटियां हैं या जितनी भी इसकी पहाड़ियां हैं, अगर उसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो वो अरावली पर्वत के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि उसे अरावली पर्वत नहीं समझा जाएगा। और ये ऐसी घोषणा या ऐसा रिपोर्ट इन्होंने क्यों दी है? क्योंकि जितनी भी 100 मीटर से ऊंची होंगी उसमें केवल अरावली पर्वत का 10% हिस्सा आ रहा है और 90% हिस्सा किसमें जा रहा है? 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों में। तो इसका मतलब यह है कि केवल अरावली पर्वत को 10% छोड़ के बाकी 90% को क्या करना चाह रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उसमें खनन करना चाह रहे हैं। खनन तो तुम जानते हैं पहले से ही। खनन का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ विकास के नाम पर उसको खोदना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं वहां से। ठीक है, इसके लिए पूरे देश में और सबसे ज़्यादा राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में बहुत ज़्यादा समस्या फैल गई है। क्यों? क्योंकि तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान के चलो, ये क्या है अपना? ये अपना भारत है। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर अरावली श्रृंखला फैली हुई है। यहाँ पर क्या फैली हुई है? अरावली श्रृंखला। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है और ये दिल्ली है। ये 4 राज्यों के लिए अगर अरावली पर्वत श्रृंखला हट गई तो ये समझ लो कि इनके लिए भारी संकट आने वाला है। क्या आने वाला है? संकट। क्यों आने वाला है संकट? क्योंकि इधर तो तुम्हें पता ही है यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल। पता है ना सबको? क्या हो गया? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता दो। इधर क्या है? थार का मरुस्थल। जैसे ही अरावली पर्वत श्रृंखला को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो थार का मरुस्थल और उसकी गर्म हवाएं और उसकी जो गर्म धूल है वो सीधी हवाओं के साथ कहाँ जाएगी? इन सभी राज्यों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। यानी कि पूरा का पूरा मरुस्थल है ना, वो पूरा बहुत ज्यादा फैल जाएगा। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने की वजह से, यानी जलवायु प्रतिकूल होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर लोग पलायन करेंगे। क्या करेंगे? पलायन। और पलायन तुम जानते क्या होता है? उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और पानी की समस्या आएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे लोग यहाँ पर। और जो पर्वत श्रृंखला है ना, उनमें बारिश का पानी कहीं ऊपर भरने की वजह से उसका जो जल नीचे का जो वाटर लेवल है वो भी सही रहता था। लेकिन जब पहाड़ी रहेंगे नहीं वहाँ पर तो वाटर लेवल भी क्या हो जाएगा? वहाँ का गिर जाएगा, यानी कि भूजल स्तर भी गिर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से पूरे देश में अरावली बचाओ क्या चल रहा है? मिशन कह सकते हैं या फिर मुहिम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेव अरावली, ये चल रहा है अरावली का पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक मुहिम। सेव अरावली यानी कि अरावली बचाओ आंदोलन कह सकते हैं एक तरह से। और ये चल क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है ये 4 राज्यों के लिए भारी मात्रा में संकट आने वाला है। अब ये सरकार ने ऐसा आदेश क्यों दिया है? ये आदेश इसलिए दिया हुआ है कि सरकार विकास के नाम पर क्या कर रही है? विनाश। हमने पढ़ा है सतत कुशल विकास। क्या पढ़ा है? सतत कुशल विकास। उसमें क्या पढ़ते हैं हम उसमें पढ़ते हैं कि विकास उस हिसाब से किया जाए जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि इस वजह से अरावली आ गया है संकट में और हम विकास के नाम पर इतना विनाश कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं अपने आप को प्रकृति का स्वामी, प्रकृति का मालिक। और प्रकृति से जब छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति के जो प्रतिवार होगा ना उसे झेल नहीं पाएंगे और सीधी सी बात है कि वास्तविक रूप से ये निपट जाएंगे। अरावली